था। उसका नाम था आदिल। उम्र मुश्किल से 16-17 बरस, बदन दुबला पतला, कपड़े जगह जगह से फटे और पैरों में जूतियों का नामो निशान नहीं। आंखों के नीचे भूख की धुंधली परछाइयां, होंठ सूखे हुए, मगर दिल के अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। आदिल अनाथ था, न माँ का साया न बाप की रहनुमाई। जिस दिन से उसने होश संभाला था उसी दिन से भूख उसके साथ रही। कभी किसी के दरवाजे पर बासी रोटी मिल जाती, कभी तालाब का गंदला पानी ही पेट भरने का सहारा बनता। मगर इतनी तंगी, इतनी मुफलिसी के बावजूद उसके चेहरे पर शिकवा न था, बल्कि आंखों में अल्लाह की रहमत पर भरोसा झलकता था। उस रोज का मंजर और भी सख्त था। 3 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। जिस्म थरथरा रहा था, पांव कांप रहे थे, मगर इरादा ढीला न हुआ। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तू भूख देता है तो रोजी का रास्ता भी वही दिखाता है। मैं तुझ पर भरोसा किए बिना कभी झुकूंगा नहीं। वो धीरे धीरे कच्ची पगडंडी से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ा। पेड़ों की छांव से छनकर आती हवा उसके बदन को छूती तो थोड़ी राहत मिलती, मगर पेट की जकड़न बढ़ती जाती। जंगली झाड़ियों में परिंदे चहक रहे थे, मगर आदिल को उनकी आवाजें भूख की चुभन सी लगती। हर डाल पर बैठे पंछी उसे जैसे ताना मारते, हमारे पास दाने हैं, तेरे पास क्या है। प्यास ने उसे बेहाल कर दिया। सूरज सिर पर था और बदन से पसीना बह रहा था। तभी उसकी निगाह दूर एक चमक पर पड़ी। नदी का किनारा नजर आया। लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। उसके कदम तेज हो गए, मानो उस पानी में उसके लिए सुकून का पैगाम छुपा हो। नदी तक पहुंचकर उसने झुककर दोनों हथेलियां पानी में डुबो दी। ठंडा पानी होंठों से लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे जान में जान आ गई। मगर जैसे ही पानी अंदर गया, पेट की भूख और भी उभर आई। आंखें भर आई, होंठ कांपते हुए बोले, या रब, अगर यही मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र की तौफीक दे। मैं किसी का हक छीन कर न खाऊंगा। वो किनारे पर बैठा ही था कि अचानक उसके दिल में पुराने दिनों की यादें कौंध गईं। वो दिन जब गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर गरम गरम रोटी खाते और हंसते। आदिल उस वक्त भी अकेला होता और आज भी अकेला, मगर इस तन्हाई में भी उसका यकीन कायम था कि एक दिन अल्लाह उसकी हालत बदल देगा। उसकी नजर नदी की सतह पर पड़ी। पानी की लहरें जैसे उसे बुला रही थीं। दूर पहाड़ की परछाई उस पानी में पड़ती और हिलती तो लगता मानो पूरा जहां उसी के गिर्द घूम रहा है। आदिल ने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरी रहमत से बड़ी कोई दौलत नहीं। तू चाहे तो मिट्टी से भी सोना उगा दे, मैं तेरे नाम पर सब्र करता हूं। भूख ने उसकी आंखें बोझिल कर दी। वो नदी किनारे की रेत पर लेट गया। बदन कमजोरी से कांप रहा था। नींद आई या बेहोशी ये उसे खुद भी न पता चला, मगर उसके होंठ अब भी धीमे धीमे अल्लाह का जिक्र करते रहे।